स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें होंगी। बात होगी 2023 के रण में कांग्रेस के सीएम फेस की, जिसे लेकर मंत्री धारीवाल ने गहलोत फॉर्मूला दिया है। बात होगी मरुधरा में बिजली संकट पर बीजेपी और कांग्रेस में जारी वार पलटवार की। बात करेंगे जयपुर में 30 दिन से जारी कोविड स्वास्थ्य सहायकों के संग्राम की, और बताएंगे अलवर के जिला अस्पताल में क्यों हुआ हंगामा। तो तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान, बने रहिए हमारे साथ। मारो राजस्थान के इस बुलेटिन की शुरुआत जिस खबर से करने वाले हैं वो सुन लीजिए। खबर है एक बयान की, और उस बयान के पीछे छिपे मायने की। राजस्थान की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने दिल्ली से बयान दिया और सियासत मरुधरा में गर्म है। शांति धारीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में मिशन 2023 का नेतृत्व अशोक गहलोत ही करेंगे। जनता, विधायक, हाईकमान सब चाहते हैं गहलोत ही कंटिन्यू करे। मरुधरा का शांति फॉर्मूला, गहलोत ही चेहरा। तो माना जाए गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2023? बिल्कुल 100% उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। धारीवाल का किस पर निशाना? मीडिया में छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रहें, बस ये इतनी सी बात। गहलोत ही करेंगे कंटिन्यू। वास्तविकता तो यही है कि जनता भी चाहती है, हाईकमान भी चाहता है, और सारे एमएलए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे, अशोक गहलोत ही रहेंगे। पंजाब फॉर्मूला राजस्थान में फेल। पंजाब जैसी स्थिति यहाँ कहाँ बनने वाली है कौन यहाँ बनाने वाला। तो सुना आपने क्या कहा मंत्री शांति धारीवाल ने। देखिए, सीएम के काफी करीबी हैं और सीएम के सिपह सलारों में उन्हें भी काउंट किया जाता है, और उन्होंने इशारों में दो क्लियर कट काम किए हैं। देखिए, पहला, आला कमान तक संदेश पहुंचा दिया कि और कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा, विपक्षी गुट को भी कहा कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, शांति धारीवाल ने जो कहा है, अगर उसे हम फॉर्मूला समझें तो वो पार्टी के भीतर अशांति मचा सकता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शांति धारीवाल ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जो मुख्यमंत्री बदलने की बातें सामने आ रही हैं, यह छपवाई जा रही है मीडिया में खबर। कुछ लोग अपने को जिंदा रखने के लिए इस तरह की खबर छपवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कंटिन्यू मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसी मंशा पार्टी के सभी विधायक मंत्रियों की है, कार्यकर्ताओं की है, और पार्टी हाईकमान भी यही चाहते हैं कि अशोक गहलोत कंटिन्यू रहें। और जहां तक 2023 के चुनाव की बात है तो 2023 में मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत रहेंगे 100%। मैं सत्य कह रहा हूं। तो इस तरह की बात करके उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं पूर्ण रूप से गलत हैं, और पार्टी आलाकमान को भी कहा जा सकता है, एक तरह का मैसेज उन्होंने भेजा है कि जो है पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें और आगे भी इन्हीं के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाए। हाँ राजीव, क्या इस बयान को हम इसी कड़ी में देखें, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 2 या 3 बार ऐसा किया है कि इनडायरेक्टली बीजेपी पर निशाना साधते अपनों ने क्या किया था ये आलाकमान को याद दिलाने की कोशिश की। तो इस बयान के जरिए भी क्या आलाकमान का ध्यान ही आकर्षित किया जा रहा है, या फिर आलाकमान को कोई मैसेज दिया जा रहा है छिपा हुआ? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सचिन पायलट की जो लगातार दिल्ली में बैठकें हुई हैं, पार्टी के रणनीतिकारों के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, बदलाव की बातें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं कैबिनेट मंत्री हैं शांति धारीवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर इस तरह का होता है तो ये ठीक नहीं होगा। उनका सीधे तौर पर कहना है कि कार्यकर्ताओं की बात कीजिए, विधायकों की बात कीजिए, सभी लोग यही चाहते हैं कि जो है अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव लड़ा जाए। और उन्होंने साफ ये भी कहा कि हाईकमान का काम ही होता है कि सभी लोगों को बुला करके मिलना है। मिलने का ये मतलब नहीं कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदलाव हो रहा है। तो एक मैसेज तो साफ है कि अशोक गहलोत ही आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को लेके आगे चलेंगे, जो कार्यकर्ता जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता सपोर्ट कर रहे हैं। जी
चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए राजीव। आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन को आज 1 महीना पूरा हो रहा है। राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे स्वास्थ्य सहायकों को आज सांसद हनुमान बेनीवाल का साथ मिला। हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी स्वास्थ्य सहायकों की मांगों को अपना समर्थन दिया। हनुमान बेनीवाल ने इस मौके पर कहा कि लड़ाई जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन जहां हम पहुंच जाते हैं वहां वो आंदोलन पूरा हो जाता है। उन्होंने राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि रीट की परीक्षा भी हमारे द्वारा मुद्दा उठाने के बाद ही रद्द हुई थी। उन्होंने कहा, कोरोना काल में राजस्थान सरकार पूरी तरह फेल रही। जब तक स्वास्थ्य सहायकों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आरएलपी आवाज उठाती रहेगी। जो लहर थी कोरोना की, उसके अंदर सबसे ज्यादा जवान इस प्रदेश और देश ने खोए हैं, परिवार के परिवार चले गए। सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और इनकी वाजिब मांगे सरकार को माननी चाहिए। और ये लोग भी कोई तपती धूप के अंदर बैठने से राजी नहीं, लेकिन सरकार का मंत्री बयान दे रहा है कि कोरोना खत्म, सीएचए खत्म, तो उसको क्या पता कोरोना खत्म। मोदी जी भी कहते थे कोरोना खत्म, हुआ तो नहीं। सेकंड लेयर भी आगे 10 लाख जो रिकॉर्डेड होते हैं ये रहा इसके अंदर। तो देखिए, एक एक कर दिन बीत रहे हैं। आज 30 दिन हो रहे हैं कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन को। और चलिए सीधा चलते हैं धरना स्थल पर। सहयोगी सौरभ गृहस्थी लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक दिन का अपडेट वो आप तक पहुंचाते रहे हैं। सौरभ, देखिए अमूमन क्या है कि जो लोग वहां पर डटे हुए हैं, या तो वो पहली बार कोई आंदोलन कर रहे हैं या पहली बार किसी आंदोलन का पार्ट बने हैं। ऐसे में जैसे जैसे दिन बीतता है एक हताशा आती है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि सीएचए ने 30 दिन तक कहीं भी अपने ऊपर हताशा को हावी नहीं होने दिया। और आज जब हनुमान बेनीवाल आए हैं तो उसका इफेक्ट भी इनके हौसलों पर दिख रहा होगा इस वक्त। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि कई दिनों बाद कोई बड़ा नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचा और यही कारण था कि हनुमान बेनीवाल जब यहाँ पर पहुंचे तो इनमें जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिला और एक उम्मीद बंधी, क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल अपना संबोधन देते हैं उनकी एक अलग शैली है। इस लिहाज से इनको एक ये उम्मीद बंधी कि हनुमान बेनीवाल के यहाँ पर आने से कहीं ना कहीं सरकार पर कई प्रेशर बनेगा और उनकी मांग जो है वो पूरी हो सकती है। इस लिहाज से उनको बुलाया गया था और वो आए भी और उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो इनकी मांग जो है वो लगातार वो उठाते रहेंगे जब तक कि पूरी नहीं हो जाती। और एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर संख्या बल में किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। लगातार तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर जमे हुए और ये अपने आप में एक स्वप्निल अलग तरह का आंदोलन क्यों है, मैं आपको एक इसकी छोटी सी वानगी बताता हूँ। शहीद स्मारक पर अगर धरना लगता है तो टेंट वेंट के जो है वो व्यवस्था होती है और उसका खर्चा जो है वो जो भी धरना देता है उसको देना होता है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने टेंट खरीद लिया है, यानी करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत से इन्होंने टेंट खरीद लिया है। इनकी चारपाई जो है वो खरीद ली, माइक स्टैंड और तमाम चीजें इन्होंने खुद नहीं खरीद ली, ताकि जब तक बैठना होगा, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये यहीं जुटे रहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने तमाम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। अब खाना चूंकि एक टाइम ही ये लोग खुद के स्तर पर बनाते हैं और अब टेंट भी इन्होंने खुद के स्तर पर खरीद लिया है, ताकि जब तक आंदोलन जो है वो इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये लगातार जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे। सौरभ, अमूमन आपने भी देखा होगा कि जब स्वतः स्फूर्त कोई आंदोलन खड़ा होता है और उसमें विपक्ष के या पॉलिटिकल चेहरे आकर शामिल होते हैं तो मामला पॉलिटिसाइज हो जाता है और कई बार आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश भी होती है। इस चीज से कैसे अलग रख पाएंगे सीएचए अपनी बात को सरकार तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए? इस पर अगर हो सके तो आप बातचीत करें। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस प्रकार से इनका आंदोलन चल रहा था तो कई राजनीतिक दल जो है वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इनका ये कहना है कि हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं, बाहर से ही लगातार जो नेताओं के समर्थन जो है वो हमें मिल रहा है और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि अब किसान नेताओं को एकजुट करने की कोशिश है। 12 मई को जब नर्सेज डे है तब ये लोग बड़ा आंदोलन महापंचायत जो है वो यहाँ पर आयोजित करने वाले हैं और किसान नेता राकेश टिकैत हो या फिर अन्य जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाने वाले हैं। तो कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस धरने को आप राजनीति से कैसे अलग करेंगे? हम राजनीति से कोई
अलग नहीं करेंगे। हम कांग्रेस सरकार से ही निवेदन करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील अशोक गहलोत जी से निवेदन करेंगे कि हमारा जो भी करेंगे हमारे संवेदनशील अशोक मंत्री। ठीक है, चलिए, शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और अब ध्यान से सुनिए, पावर कट पॉलिटिक्स अप। मरुधरा में तापमान बढ़ रहा है तो सरकार भी नए नए संकट से घिर रही है। सरकार के लिए नई चुनौती है प्रदेश में बिजली की किल्लत, जिसके कारण कई घंटों के कट लग रहे हैं तो सरकार और विपक्ष में घमासान हो रहा है। बढ़ी गर्मी, बढ़ा संकट, पेयजल की किल्लत, अब बिजली वाली मुश्किल। बिजली संकट के नाम पर महंगी बिजली खरीदना और महंगी बिजली खरीद करके घोटाला करना, ये कांग्रेस के लिए और गहलोत सरकार के लिए नया विषय नहीं है। पावर कट सियासत अब। हम यहाँ बिजली पे के दाम कम करते हैं, 50 मिनट तक बिजली फ्री कर देते हैं। यहाँ एक तरफ डीजल और पेट्रोल पर ये 11 रुपये बढ़ा देते हैं डीजल पर, और 10.5 रुपये डीजल पर और 11 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा देते हैं। गैस सिलेंडर को 50 रुपये बढ़ा देते हैं। प्रदेश सरकार इन दिनों नए नए संकट से घिरती चली जा रही है। पहले कानून व्यवस्था का मामला, फिर करौली और अलवर की घटना के बाद अब प्रदेश का बिजली संकट विपक्ष को सियासी हथियार मुहैया करा रहा है। कोयले की कमी से खड़ा हुआ बिजली संकट सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बिजली कटौती शुरू होने से जनता में रोष पनप रहा है। भीषण गर्मी में कई जगहों पर पेयजल का संकट भी खड़ा हो रहा है तो पानी की किल्लत होने से जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बिजली संकट राजस्थान समेत करीब 16 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में बिजली संकट के लिए विपक्ष सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। हालांकि कांग्रेस का सवाल यही है कि बाकी राज्यों में फिर बिजली संकट क्यों? पिछली 2 बार का इतिहास भी उठा करके देखिए, जब कभी भी कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार सत्ता में रही है, राजस्थान में हमेशा बिजली संकट आए हैं। एक बार अनुसंधान आप सब मित्रों के लिए भी अनुसंधान का विषय है कि क्यों ऐसा उसी सरकार के समय में होता है। 173 प्लांट देश में, उसमें से 106 प्लांट आज या तो उनके बाद 10%, 15% कोयला है या शून्य है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में देश में कैसे क्या व्यवस्था होगी। आज जब महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं तो भी स्टेट्स के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि साहब स्टेट्स अपना वेट कम करें, और बढ़ा तो केंद्र रहा है। ये तो हुई बिजली संकट की बात, लेकिन इसके इतर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी सरकार पर हमला जारी है। विपक्ष गहलोत सरकार के 40 साल पर 18 चार्जशीट पेश कर उसे घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था का मामला बीजेपी शासित राज्यों से कहीं ज्यादा अच्छी है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बिजली का संकट चल रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार बिजली संकट दूर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र से कोयला नहीं मिलने के कारण बिजली कटौती करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा, सरकार महंगे दामों पर भी बिजली खरीद रही है, लेकिन पूरी बिजली नहीं मिलने से सही रूप से सप्लाई नहीं हो पा रही। अगर कोई गड़बड़ करता है, इसका डिफरेंट इफेक्ट भी पड़ना चाहिए। अधिकारीगण फोरेंसिक्स की साल रखा जाए, जिनके माध्यम अगर कोई गड़बड़ करता है, इसका डिफरेंट इफेक्ट भी पड़ना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ करता है, इसका डिफरेंट इफेक्ट भी पड़ना चाहिए। आज की इस वर्कशॉप के माध्यम से एनर्जी 15% पे आ गई है। मौसम में हवाएं कम चलने की वजह से हमें विंड एनर्जी भी कम मिल रही है, कोयला हमें कम मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम हाईएस्ट लेवल पर हमने हमारे जितने जो थर्मल प्लांट्स है या जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं उनको हम चला रहे हैं। मरुधरा में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर के थर्मल पावर प्लांट में भी बिजली का उत्पादन घटा है। 2820 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल प्लांट से केवल 1569 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस वजह से किसान भी परेशान है। नहरबंदी के कारण किसान अपने खेत में सिंचाई नहीं कर पा रहे। दस घंटों में जाके 6 घंटे लाइट पूरी कर पाते हैं। 2 घंटे कट लग गया, 2 घंटे दे दी, 2 घंटे कट लग गया, 2 घंटे दे दी।
और अभी 2-3 दिन से ये भी न्यूज़ है, एएन साहब से बात करी, वो कह रहे हैं कि सरकार ने 5 घंटे लाइट कर दी। अब किसान कहाँ जाएगा? कॉटन की जो फसल है उसका पीक टाइम 20 अप्रैल से 25 मई के बीच में बुआई का टाइम है, और अभी कॉटन ही एक फसल है जिसका भाव ठीक है, बाज़ार भाव ठीक है, तो किसान शायद अपना कर्ज से निकल पाए। सरकारें सफाई देती है, यहाँ की सरकार भी सफाई देती है, अधिकारी लोग या एमएलए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सफाई दे रहे हैं कि 16 प्रदेशों के अंदर बिजली का संकट है। सवाल ये है कि 16 प्रदेशों में क्या बिजली का संकट एक दिन में आ गया? हमारे गंगानगर जिले में लगातार बिजली के संकट से हम लोग जूझ रहे हैं पिछले 1 महीने से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चल रही 60 दिनों की नहरबंदी के चलते किसान सिंचाई पानी से पहले ही महरूम है। वहीं प्रदेश में हाल ही में पैदा हुए बिजली संकट की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में लग रहे घंटों पावर कट ने नरमा की बिजाई पर ब्रेक लगा दिए हैं। ऐसे में यदि प्रदेश में जल्द ही बिजली का संकट दूर नहीं हुआ तो आईजीएनपी की सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ब्रांच क्षेत्र के किसान नरमा बिजाई में काफ़ी हद तक पिछड़ जाएंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। समान नागरिक कानून का वक्त आ गया है। आज रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए, हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक विधान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक ही विधान। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये यूसीसी का विरोध नहीं है, ये बीबीसी का विरोध है। बीबीसी मतलब भड़काओ भाईजान कमेटी। तो हाँ, जो भड़काने का काम करेगा उसका विरोध हम हिंदुस्तानी करेंगे। अच्छा, महिलाओं को विरोध करेंगे। महिलाओं की बात करिए, मोहब्बत मिले भड़क जाते हैं। आप पहले उस अलगाववाद को कंडेम करिए, बोलिए कि ये गलत है, खंडन करिए उसके बयान का। मंत्री शांति धारीवाल ने आज दिल्ली में एक बयान दिया कि 2023 के चुनावों में सीएम गहलोत ही पार्टी का फेस होंगे। इस पर पूनिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2023 चुनाव में कांग्रेस चेहरा किसी को भी रखे, आएगी तो भाजपा ही। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगी। बयान को किसी तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। 2023 में कांग्रेस कितने ही चेहरे ले आए, लेकिन राजस्थान में तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस मुक्त होने का पूरा समय आ गया है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए कहा है कि मतलब बिना नाम लिए ही ये इशारा दिया है कि अगला जो चुनाव है वो अशोक गहलोत के नाम से ही लड़ा जाएगा। तो कांग्रेस के लिए कोई विटामिन काम नहीं करेगा, जनता नकार दिया उनको। चलिए बात करते हैं अस्पताल की। अलवर के अस्पताल के संविदा कर्मियों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राजकीय सामान्य चिकित्सालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी अचानक भड़क गए। कर्मचारियों ने आसपास तोड़फोड़ की, मारपीट की। संविदा कर्मियों ने कुर्सी तोड़ दी और बवाल किया। हुआ दरअसल यूं था कि अस्पताल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी से पार्किंग स्टैंड के संचालक ने मारपीट की। इसके बाद गुस्से में आए संविदा कर्मियों ने अस्पताल में कार्य के बहिष्कार की चेतावनी देते हुए हंगामा किया, बवाल काटा। अस्पताल में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड, वार्ड बॉय और स्वीपर्स ने कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया है। ये देखो क्या लगी है, इन्होंने घूंसे दिए हैं, छाती में दिए हैं और यहाँ दिए, आंख में दिए और लट दिए हैं। अब आप पीएमओ साहब के पास में आएंगे? हाँ, पीएमओ साहब के पास में आए। पीएमओ साहब अगर एक दिन का टाइम है, दूसरा दिन का भी टाइम नहीं है। ये पूरे की पूरे गिरफ्तार नहीं हुए। कल से काम का पूरा बहिष्कार है। पूरा कैडर हमारा जो भी कॉन्टेक्ट का कैडर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय, स्वीपर, गार्ड, जो भी है, एक भी काम नहीं करेगा जब तक। और सभी कर्मचारी हमारे